वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन, दिस इज डॉक्टर हदीर। आज का टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे कि वेन्स ब्लू क्यों होते हैं। और टीचर्स जब अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं तो वेन लिखने के लिए वो ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं, आर्टरी लिखने के लिए वो रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट के जहन में एक ऐसा आइडिया आया हुआ है कि वो सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारे जिस्म के रगों का जो खून है दो तरह के हैं। शायद वो ये समझ रहे हैं कि एक सुर्ख कलर का खून है, एक जो है वो ब्लू कलर का खून है। स्टूडेंट के जहन में इस तरह का आइडिया है। तो हकीकत में इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, ये सारा कमाल जो है ये लाइट का है। दरअसल जो हम कन्फ्यूजन है कि भाई वेन ब्लू क्यों होते हैं, ये लाइट का है। ये कोई आप बल्ब है या सनलाइट है, जो भी है, सोर्स ऑफ लाइट, ये रोशनी का एक ज़रिया है, लाइट का है। जो लाइट जब भी आप कोई चीज़ देख रहे हैं उस पर लाइट पड़ती है। देखो इस वक्त ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो जो रोशनी है ये इस बोर्ड पे पड़ रही है और उस रोशनी की मदद से फिर हम चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं ये पेन देख रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिक देकर, ये पेन अगर मैं इस वक्त देख रहा हूँ तो इसमें सारा क्रेडिट रोशनी का है। रोशनी सबसे पहले इस पेन पे पड़ेगी, उसके बाद इससे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ जाएगी, तब जाकर मुझे इसका पेन नज़र आएगा और कलर नज़र आ जाएगा। जब तक ये रोशनी इसके साथ टकराएगी नहीं और वही रोशनी मेरे आंख में नहीं आएगी, इसका मुझे कलर नज़र नहीं आएगा, ना मुझे नज़र आएगा ये पेन है। तो दुनिया जहाँ में जो चीज़ें हम देखते हैं वो लाइट की वजह से है। तो लाइट पहले उस चीज़ से टकराएगा, फिर वो लाइट हमारे आईज में आएगा। अब सवाल ये है कि कुछ चीज़ें सुर्ख है, कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है, इसके पीछे फिर क्या रीज़न है। दरअसल जो लाइट हम देखते हैं, लाइट जो आ रहा है, जो भी लाइट आप देख रहे हैं, उस लाइट के अंदर कलर्स होते हैं, उस लाइट के अंदर कलर्स होते हैं और वो कलर्स हमें नज़र नहीं आते। वी कैन नॉट सी ऑल कलर्स। लाइट के अंदर कलर्स है, लाइट के अंदर रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन है, येलो है, ठीक है, वायलेट है, ये कलर्स ये उसके अंदर है। दरअसल साइंटिफिक वर्ड्स में कलर की जगह हम लोग फिजिक्स का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वेवलेंथ्स। इनके लिए हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं वेवलेंथ्स। तो जो भी रोशनी हम देख रहे हैं उसमें इन कलर्स की वेवलेंथ होती है। अब आप यूँ समझिए कि इसके अंदर ब्लू कलर का वेवलेंथ भी है, रेड कलर भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, वायलेट भी है, ऑरेंज भी है, वो सब इंडिगो कलर भी है, वो सब इसके अंदर है, क्या हमें नज़र नहीं आते। जब ये लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैंने आप लोगों के लिए हाथ बनाया हुआ है, हाथ के अंदर ये वेन है और ये आर्टरी है। हकीकत में आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो भी सुर्ख कलर का ब्लड है, इधर भी रेड कलर का ब्लड है और यहाँ पर भी रेड कलर का ब्लड है। ब्लड दोनों में रेड है, लेकिन हमें जो वेन नज़र आते हैं वो ब्लू नज़र आते हैं। मैं उसका रीज़न आपको बता रहा हूँ। ये लाइट जैसे ही इस वेन के ऊपर पड़ती है, जैसे इसको वेन के ऊपर पड़ती है, लाइट के अंदर जितने भी कलर्स मैंने आपको बताए थे, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये वाले जो कलर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक कलर है, ब्लू कलर। ब्लू, ये जो ब्लू कलर है ये एब्जॉर्ब नहीं होता। तो आप यूँ समझे कि इसमें रेड कलर इसके अंदर है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अंदर मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, वो भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन इसमें ब्लू कलर भी आ रहा है, लेकिन ये सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट हो जाता। बाकी कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमारी जो आई है वो
लाइट का जो कलर हमारे आँख में जाकर, आँख से फिर ये ब्रेन में जाकर इसकी परसेप्शन, क्योंकि हमारी आँख दिमाग के साथ कनेक्ट है, तो हमारा दिमाग उसको रीड करेगा कि इसका कलर जो है वो ब्लू है। तो ये इसीलिए रगे वेन जो है वो ब्लू नज़र आते हैं, हालांकि उसका कलर रेड है। तो अब आप आर्टरी की तरफ देखते हैं, आर्टरीज जो है वो डीप है, आर्टरीज का भी डीप है, वेन्स बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है। अब आप देखिए वेन अक्सर आपको यहाँ पर जो नज़र आ रही है वेन्स है, जो ऊपर की तरफ जो सरफेस पे होते हैं वो अक्सर वेन होते हैं। आर्टरी जो हम कहते हैं ऑक्सीजन वाला खून लेके जाते हैं वो अक्सर डीपर होते हैं। तो ये जो आर्टरीज जो डीपर होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें ये लाइट पहुँच भी नहीं सकता। ये वाला जो लाइट है, जो ब्लू लाइट की मैं बात कर रहे हैं, तो ब्लू लाइट उसमें पहुँच भी नहीं सकता। ब्लू लाइट जो है वो सिर्फ इतना तक आ सकते हैं, उतना ज़्यादा डीप वो नहीं जा सकता। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें वो ब्लू नज़र आते हैं, जैसे आप ऊपर से देखते हो ब्लू नज़र आते हैं। तो ये था एक स्टूडेंट का एक क्यूरियोसिटी आप कहें कि भाई ये क्यों इस तरह कलर होता है, तो ये आपको मैंने बता दिया। और इसी के साथ साथ ये जो क्लोरोफिल है, प्लांट के पत्ते क्यों ग्रीन नज़र आते हैं, ग्रीन। इधर मैंने एक लीफ लिखा हुआ है आप लोगों के, ये एक लीफ है। अब इस लीफ के अंदर फिर क्या, इसके ऊपर फिर से लाइट आएगा। अब ये सारा ग्रीन क्यों होता है, अब इसमें फिर बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन एक ग्रीन कलर होगा, इसमें से एक ग्रीन कलर होगा जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ग्रीन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमें पूरा लीफ जो है वो ग्रीन नज़र आता है। हालांकि लीफ का कलर जो है ऑफ कोर्स वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। क्लोरोप्लास्ट का कलर फिर क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का कलर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल वो मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से हम प्लांट के पत्तों को ग्रीन दिखते हैं, बिकॉज वो तमाम के तमाम बाकी कलर्स को ऑब्जर्व करते हैं। ग्रीन और थोड़े बहुत येलो कलर को भी जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए हमें वो ग्रीन। तो दुनिया की हर चीज़ें हमें जिस कलर में नज़र आती हैं वो उसका ओरिजिनल कलर नहीं है। दुनिया में मुझे जो कुछ भी नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं येलो कलर यहाँ पर है, इधर आपको कलर नज़र आ रहे हैं, ये कलर नज़र आ रहे हैं, ये जो हम और आप परसीव कर रहे हैं ये कलर, ये इसका अपना कलर नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये कौन सी धोखा है इस दुनिया में। ये दुनिया में चीज़ें ऐसे दिखती हैं, रियलिटी नहीं है। ये जो कलर्स हैं, ये जो हमें और आपको लग रहा है, ब्रेन हमारा दिमाग उसको रीड कर रहा है कि इट इज़ ग्रीन कलर, इट इज़ ग्रीन, लेकिन इन रियलिटी इसका कोई कलर नहीं है। अगर ये दुनिया से इस रोशनी का निज़ाम को हटा दिया जाए, ये रिफ्लेक्शन का कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ, कौन सा रिव्यू, अगर इसको हटा दे दिया जाए तो सारी चीज़ें अजीब से लगेंगी, ब्लैक एंड वाइट लगेंगी। मतलब वो उसको कलरिंग का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं इस दुनिया में। हमें जब भी कोई सुर्ख या ब्लू या ऑरेंज कलर नज़र आता है, वो दरअसल इसकी वजह से दुनिया हमें अट्रैक्टिव नज़र आती है, ये चीज़ें, ठीक है। माइंड उसको ऐसा है, माइंड की वजह से सारी दुनिया कलरफुल नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा हमारे सॉफ्टवेयर में बनाया गया है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी से मैं एक बड़ा अच्छा मैसेज भी आपको डिलीवर करना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी आसाइशें हैं, जितनी भी इंजॉयमेंट्स हैं, जितनी भी राहत और सुकून, राहत की चीज़ें हैं, वो सब के सब जो है इसी तरह के मानी रखते हैं जो को आर्जी होते हैं। जिस तरह मैंने कलर्स का बताया कि भाई कलर का हकीकत क्या है, इसी तरह दुनिया के अंदर जो चीज़ें, इसकी भी हकीकत इसी तरह की है। इनके अंदर जो खूबसूरती हमें नज़र आती है किसी चीज़ के अंदर, इसके अंदर जो मिठास मज़ा हमें नज़र आता है, वो बनाया गया है, सिर्फ दिमाग तक है, अदरवाइज उसकी और कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ हमारी इम्तिहान लेने के लिए कि इस दुनिया में आकर हम बाज़ चीज़ों को अट्रैक्टिव समझ लेते हैं, बाज़ चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार समझ लेते हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी ज़्यादा होती कि वो हमें गुनाह की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर उसकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस होती है कि यार ये मुझे मिल जाए या इस तरह कुछ हो जाए। हालांकि हमें उस चीज़ से मना किया गया होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने कहा था ये इंस्टॉल की गई है ताकि हमें अच्छी तरीके से टेस्ट किया जाए इस दुनिया में। तो आई होप आपको छोटा सा लेक्चर के साथ साथ एक बड़ा मैसेज आपको मिल गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।